Hello everyone. We are going to start with the chemical reaction present in the given chapter carbon and compound. आज इस पार्ट में हम यह जानेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, जो कि हम किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आइए चलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। अगर बेसिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर क्लास 10 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन देखा जाए तो बेसिकली उसको किसके कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, 5 पार्ट्स में। फर्स्ट जो रिएक्शन होगा विच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हायर क्लासेस में क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर दूसरा देखा जाए तो कौन सा है आपका, दूसरा आपका एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं इसको रिडक्शन रिएक्शन के नेम से। किस नेम से, रिडक्शन रिएक्शन। और इसका एक कौन सा नेम है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नेम से इसको जानते हैं। अगला अगर टाइप देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जो लास्ट बेसिक रिएक्शन इसका है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। इसके बाद भी कुछ केमिकल रिएक्शन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे। पहले बेसिकली 1 बाय 1 इनको देखते हैं। जो आपका पहला रिएक्शन है कौन सा आपका, एक बार फिर से देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका और क्या नाम है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। अगला कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, इसको रिडक्शन भी बोलते हैं और हाइड्रोजनेशन बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होता है आपका। नेक्स्ट है कंबसन रिएक्शन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है। अगला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। और लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, ये वो पार्ट है जिसमें हम हेलो अल्केन या अल्कोहल में से HCl, HBr, HI और H2O को रिमूव करते हैं। आइए एक एक करके इन रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन नंबर 1 अगर आप देखा जाए तो कौन सा है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन बाय वन देखा जाए, बहुत इजी पार्ट है। अगर देखा जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका सेकंड नेम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डेफिनेशन से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्केन है CH4, इसका रिएक्शन अगर मैंने कराया Cl2 से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, ये सिंपली देख लीजिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl क्या होगा, ऐड होगा। अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, और उसमें ऐड क्या होगा, Cl ऐड होगा। तो क्या बन जाएगा ये CH3Cl। अगर आप देखें यहाँ पे
अल्केन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह ऐड क्या हो रहा है, Cl ग्रुप ऐड हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलो ग्रुप, सच रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन, those chemical reaction in which hydrogen of alkane is being hydrogen of alkane is being replaced or substituted by हेलो ग्रुप। कौन से ग्रुप से, हेलो ग्रुप से। एग्जाम्पल क्या हेलो ग्रुप को, F2 Cl2 Br2 और I2। जो हमारे सिलेबस में वो किसके लिए है, Cl2 Br2 और I2 के लिए हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आप कोई अल्केन लीजिए, उसमें से हाइड्रोजन निकालिए और उसकी जगह क्या लगाइए, हेलो ग्रुप को ऐड करिए। इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि अल्केन का हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हेलो ग्रुप से, Cl Br या I से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसीलिए इसका रिएक्शन नेम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेम है। आइए फर्दर रिएक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास CH4 है, इसका रिएक्शन किससे कराया मैंने, Cl2 से। किसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। करना क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 और इसका रिएक्शन कराइए किससे, Cl2 से। होगा क्या, यहां पर HCl रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और यहां बच गया आपका Cl, ये इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कुल मिलाजुला हम क्या कह सकते हैं कि CH4 से एक हाइड्रोजन कम होगा तो बचेगा क्या आपके पास, CH3 और इसका एक Cl यूज होगा, बन क्या जाएगा, CH3Cl। अब यहां से एक हाइड्रोजन बचा है और यहां से एक Cl बचा है, तो बाहर क्या निकलेगा, HCl। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बेसिक नोट हम लोग याद रखते हैं, बेसिक नोट ये है कि जनरली substitution reaction takes place in the presence of sunlight। और उसके लिए जो सिंबल हम पुट करेंगे उसको पुट करेंगे हम लोग H न्यू। क्या पुट करेंगे, H न्यू। H न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आगे थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो हम करेंगे क्या, किसके साथ सनलाइट लेंगे, तो जनरली हम सनलाइट किसके साथ लेंगे, Cl2 के साथ सनलाइट का यूज करेंगे। और किसके साथ यूज करेंगे, Br2 के साथ सनलाइट का यूज हम लोग करने वाले हैं। वहीं I2 के साथ रिएक्शन की इरिवर्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग HNO3 और किसका यूज करेंगे, HiO3 का यूज करेंगे। इसके साथ सनलाइट का यूज नहीं किया जाता है। तो ये तीन रिएजेंट, दो रिएजेंट जो हैं Cl2 और Br2 सनलाइट के साथ यूज होगा और जो I2 किसके साथ यूज होगा, नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड के साथ यूज होगा। रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप CH4 का रिएक्शन कराते हैं Br2 से, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, H न्यू का। तो रूल क्या है, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा क्या आपका CH3 और यहां से एक Br यूटिलाइज करेंगे CH3Br, बचा एक H और एक Br, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका HBr बाहर हो जाएगा आपका। दूसरा रिएक्शन देखते हैं आपका। मान लीजिए आपके पास दो CH3 है यानी इथेन है और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप, Cl2 से। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के। तो यहां देखिए टर्मिनल कार्बन को आप चूज करिए हमेशा।
किसको चूज करना है आपको? टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए तो आपके पास बचेगा क्या है? CH3 और CH2 आपके पास बचेगा। और यहां से क्या लेना आपको? एक Cl, यहां ले लिए Cl। निकला क्या था? एक H यहां से निकला था, एक Cl बच गया, तो बाहर क्या निकलेगा आपका? HCl। यही कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है CH3 CH3, और इसका एग्जांपल, इस रिएक्शन किससे कराया आपने? H2 से। क्या लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने लिया HNO3 या HIO3 में से कोई एक यूज करेंगे। यहाँ टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? CH3 CH2, और यहां से क्या यूज करेंगे? एक हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या लग जाएगा? I। क्योंकि यहां से एक H निकला था और एक आयोडीन आयोडीन बचा है, तो बाहर क्या निकल जाएगा? HI। तो ये क्या है? रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का अल्केन लेते हैं, CH3 CH2 और CH3 यूज करते हैं, और मान लीजिए इसका रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, किसके प्रेजेंस में? H न्यू के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? टर्मिनल कार्बन का। किसका यूज करेंगे? टर्मिनल का। यहां से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, बचेगा क्या आपके पास? CH3, यहाँ बचेगा CH2, और यहाँ क्या बचेगा? CH2। एक निकालेंगे और एक Cl उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब दूसरी बात, क्योंकि अगर मैं H यहां से निकालूं और H यहां से निकालूं तो दोनों पोजीशन सेम है, 1 ही है। यहाँ पर सेकंड पोजीशन भी बच रहा है, तो हम यहां से भी हाइड्रोजन निकाल के क्या कर सकते हैं? वहां पे हेलो ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH, सेकंड वाले से, यानी इस कार्बन से हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन एंड एडिंग हेलोजन। तो जब निकालेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा? Cl, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका? CH3। तो अगर कार्बन 2 से ज्यादा है तो आपको एक से ज्यादा अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन बनते हुए दिखेंगे, जो कि किसका एग्जांपल है? आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखा जाए अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन कौन सा अपना? अपना रिएक्शन अगला एडिशन रिएक्शन। अब एक बहुत छोटी सी बात आपको याद होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन जनरली किसके लिए होता है? तो एडिशन रिएक्शन जनरली हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन और अल्काइन के लिए। किसके लिए? अल्कीन और अल्काइन के लिए हम लोग पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होता है? तो रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं नहीं पढ़े प्रीतम। किसका यूज करेंगे बच्चों? नहीं पढ़े प्रीतम। कौन होते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, Na। Na स्टैंड्स फॉर निकल। दूसरा पढ़े Pd, Pd स्टैंड फॉर पैलेडियम। और फिर लास्ट कौन सा? प्रीतम, Pt, Pt स्टैंड फॉर प्लैटिनम। अब इन तीनों कैटलिस्ट का यूज हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते हैं। एडिशन रिएक्शन को और किस नेम से जानते हैं? तो एडिशन रिएक्शन को आप फर्दर रिडक्शन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। किस नेम से? रिडक्शन रिएक्शन के नेम से, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन में ऐड हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और नेम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सा बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं। तो इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले देख लीजिए। इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? अल्कीन और अल्काइन। कैटलिस्ट का यूज करेंगे? निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। क्या यूज करेंगे? और बनेगा क्या? इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। तो आइए डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन रिएक्शन को देखा जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन in the presence of नहीं पढ़े प्रीतम।
नहीं पढ़े प्रीतम टू गिव अल्केन, टू गिव अल्केन। एक और सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन टू गिव alkane in the presence of NiPDPT is known as addition reaction, reduction reaction, or halogenation reaction. Another thing we can write that conversion of unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon is also termed as addition reaction. तो इस तरह हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेशन को, वो भी बहुत इजी है। पहला पार्ट क्या है कि अल्कीन और अल्काइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्केन में, किसके प्रेजेंस में, NiPDPT। सेकेंड, हाइड्रोजन ऐड करके अल्कीन और अल्काइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्केन में, प्रोसेस वही है। या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड में, किसके प्रेजेंस में, NiPDPT के प्रेजेंस में। सारे क्या डिफाइन करते हैं, एडिशन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एक बहुत सिंपल सी बात याद रखिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। आपके पास बॉन्ड कितने हैं, 2, बनाना कितना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना हाइड्रोजन चाहिए आपको अल्केन फॉर्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहां आपके पास क्या है, यहां 2 बॉन्ड है। अब मुझे क्या करना है, सैचुरेटेड बनाना है। सैचुरेटेड बनाने के क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो एक बॉन्ड को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। अब अगर यहां देखा जाए तो 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन के लिए एक बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना हाइड्रोजन का क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमको सिंपली कुछ करना नहीं है, कैटलिस्ट लेना है NiPDPT और कुछ करना नहीं है, मुझे एक बॉन्ड रिमूव करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपका एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ये भी बन गया CH3 और ये भी क्या बन गया CH3, यानी बन क्या गया आपका CH3 आपका अल्केन फॉर्म हो जाएगा। या अगर रिएक्शन मोड में देखिए तो पाई बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया बॉन्ड ब्रेक होके, तो होगा क्या कि इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक और बात, ये तो नॉन पोलर है क्योंकि दोनों क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब एक बात याद रखिए कि अगर कोई डाइपोल्स पड़ा हो और उसके बगल में नॉन पोलर पार्ट पड़े हो तो वो भी डाइपोल्स की तरह ही हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां ध्यान रखिए कि जो ये प्लस वाला है वो जाके किस पे ऐड होगा, इस माइनस वाले पे, और जो माइनस वाला किस पे ऐड होगा, इस प्लस वाले पे। यानी CH2 पे H ऐड होगा तो क्या बन जाएगा CH3, और इस CH2 पे क्या ऐड होगा, H ऐड होगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3। इस तरह हम रिडक्शन इजिली करा सकते हैं। और एग्जांपल देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे बॉन्ड कितने हटाने हैं, एक, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। बस अल्कीन देखिए, अल्कीन के दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए आप, लगा दीजिए, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या लेना आपको रिएजेंट, नहीं पढ़े प्रीतम, आपको रिएजेंट क्या लेना है, यहाँ पे नहीं पढ़े प्रीतम, क्या करना है, यहाँ 2 बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड को रिमूव करना है। अब क्योंकि वो जो बॉन्ड है दोनों कार्बन में शेयर है तो एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, 2 इलेक्ट्रॉन है,
एक एक कार्बन को डोनेट करेंगे और एक एक कार्बन को डोनेट करेंगे, यानी एक हाइड्रोजन यहां पे लेंगे और एक हाइड्रोजन यहां पे। अब बन क्या जाएगा ये CH3 CH2 और CH3 क्या हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए यही क्या होता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता। अब कितने बॉन्ड मुझे हटाने हैं, बनाने सिंगल है तो 2 बॉन्ड हटाना है, एक बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड के लिए कितना 4 हाइड्रोजन का यूज करेंगे। हम कितना हाइड्रोजन लेंगे 2s2 और क्या लेंगे यहाँ पे NiPd और Pt का किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 2 हाइड्रोजन यानी सिंगल सिंगल, यहां कितना ब्रेक करना है आपको 2, तो कितना चाहिए टोटल 4। 2 हाइड्रोजन यहां पे ले लीजिए और 2 हाइड्रोजन यहां पे ले लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं S2 और यहाँ पे S2 ले लीजिए, इसको ले जाके किस पे ऐड करिए, उसको ले जाके किस पे ऐड करिए, क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 और CH3। इस तरह हम क्या कर सकते हैं रिडक्शन इजिली कर सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब आप है तो ट्रिपल बॉन्ड ही, तो हाइड्रोजन कितना यूज करेंगे 4 हाइड्रोजन यूज करेंगे। क्या लेंगे रिएजेंट NiPd Pt का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को हटाना है, मुझे क्या लेना पड़ेगा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। देखिए क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और क्या बन जाएगा CH3। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन इजिली करा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना भी बोलते हैं। साथ में आप इसको एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और साथ में क्या कह सकते हैं आप लोग रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं जो कि किस नेम से जाना जाता है कंबसन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आपका कंबसन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है कंबसन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कंबसन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, अल्कीन लिए और अल्काइन लिए, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं बर्न करते हैं, तो मिलता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में हीट और लाइट भी अवेलेबल होता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए कंबसन रिएक्शन तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन in the presence of oxygen, in the presence of oxygen to give क्या क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा वाटर कॉमा हीट एंड लाइट, इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। ये जो रिएक्शन यहां पे होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि बहुत सारी हीट इसमें क्या होगी रिलीज होगी। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, यानी जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रोसेस में बर्न होता है तो बेसिकली आपको क्या मिलता है, तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट, यहाँ पे ऑब्जर्व होना है आपको। अब चलिए इस रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए आप लिए CH4, किसके प्रेजेंस में बर्न करना है ऑक्सीजन के, तो प्रॉब्लम है कि बनेगा क्या। अब एक छोटी सी बात याद रखिए, यहाँ कितना कार्बन है, कितना कार्बन है यहाँ पे 1 है। अब हम इसमें प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, तो हाउ टू राइट प्रोडक्ट, हाउ टू राइट प्रोडक्ट easily and then balance equation by balancing oxygen, by balancing oxygen। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो एक रूल याद रखेंगे, बड़ा सिंपल सा रूल है। रूल क्या कहता है आपका, रूल ये है कि जितना कार्बन क्या है, जितना कार्बन रिएक्टेंट में है, किसमें है रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में उतना
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, कितना है रिएक्टेंट में है, उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बनता है। कहां बनता है, प्रोडक्ट में बनता है। कहां बनता है, प्रोडक्ट में आपका बनता है। अगली चीज क्या देखेंगे कि जितना ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है, क्या है, जो लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, लास्ट पॉइंट, जितना ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है उसका हाफ, उसका क्या, हाफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में बनता है। किस में बनता है, रिएक्टेंट में बनता है। अगर ये काम कर ले तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीटली हम लोग लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं। रूल क्या है देख लीजिए फिर से। रूल ये है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ कितना कार्बन है आपका, 1 कार्बन है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनेगा, प्रोडक्ट में, तो क्या बना जाएगा, यहाँ 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन या कितना रिएक्टेंट में 4 है, उसका हाफ करिए, उतना वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो 4 का हाफ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्या है, थर्ड रूल, जितना ऑक्सीजन प्रोडक्ट में उसका आधा करिए, उतना रिएक्टेंट में बनेगा। यानी यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, टोटल 4, किससे डिवाइड करिए 2 से, कितना आएगा 2, उतना क्या होगा, रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, CH4 है, यहाँ पे क्या आपके पास ऑक्सीजन है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, इजिली देखते हैं इसको। कितना कार्बन है यहाँ पे, एक ही कार्बन, क्या एक ही क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 4, उसका हाफ करिए, 4 का हाफ करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2H2O। साथ में क्या मिलेगा, हीट प्लस लाइट मिलेगा। अब इसको अलग बात है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, टोटल कितना है 4, इसको डिवाइड करिए 2 से, कितना आया, ये जाके कहा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन में, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइनली बैलेंस कर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O। इस तरह हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और रिएक्शन देखा जाए इसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास हो C2H6, यहां लिए ऑक्सीजन, अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत इजीली। कितना कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड। रूल क्या है कि जितना कार्बन रिएक्टेंट में है उतने के इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन कितना है 2, इधर कितना कार्बन डाइऑक्साइड है 2 है। अब सेकेंड रूल, हाइड्रोजन कितना है 6, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है उसका हाफ H2O किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो कितना है यहाँ पे 6 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 3, उतना वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट में होना चाहिए। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन पहले निकाला जाए प्रोडक्ट का। यहाँ कितना ऑक्सीजन है 4, कितना है 4, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 3, टोटल कितना 7, किससे डिवाइड करेंगे 2। चलिए डेसिमल में तो हम रखेंगे नहीं, तो यही फ्रैक्शन रख लेंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को फ्रैक्शन में जनरली नहीं रखते हैं, तब क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टू रिमूव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2 से क्या कर देंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए क्या होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2C2H6। यहां जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7O2। यहां जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 तो क्या हो जाएगा आपका 4CO2, और यहां भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 6H2 हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंबसन रिएक्शन भी लिख सकते हैं, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं।
एक दो एग्जाम्पल और लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है C2H4 और मैंने किससे रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन से, कंबसन रिएक्शन है एग्जाम्पल आपका। कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा भैया, 2 ही होगा। यहाँ क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, उसका हाफ करिए, उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। ये हो गया आपका काम। बैलेंस करना ऑक्सीजन को, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2, टोटल कितना हो गया 6, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 3, ये कहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऑक्सीजन में। ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। और देखा जाए, चलिए देखा जाए, मान लीजिए आपके पास है C2H2, क्या है, C2H2 है, किससे रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन से, क्या बनेगा ये देख लेते हैं। चलिए, यहाँ कार्बन कितना है 2, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2 बनेगा। चलिए ये भी ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, उसका हाफ करिए, हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अब बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। चलिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, टोटल कितना हो गया 5, किससे डिवाइड करेंगे 2 से। ये क्या करेंगे हम लोग, ले जाके इसको ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है 2 में, तो उस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका 2C2H6। यहां जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बनेगा आपका 5O2 बनेगा। आगे देखा जाए, यहां जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4CO2, और अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2H2O। इस तरह हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इजिली बैलेंस कर सकते हैं, कंबसन रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस रिएक्शन में हम लोग को याद रखना चाहिए, जैसे कि अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तब हमको क्या मिलता है, कोई भी सबस्टांस सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है, किसके साथ, सूटी फ्लेम के साथ, और साथ में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है। लेकिन अगर क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है, क्या होता है, कंप्लीट कंबसन अगर होता है तो हमको क्या मिलता है, तब हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर। ये छोटी सी बेसिक बात आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। इनकम्प्लीट कंबसन में यह भी देखा गया है कि हम लोग को क्या मिलता है, येलो कलर का फ्लेम भी मिलता है, किस कलर का मिलता है, येलो कलर का फ्लेम भी मिलता है। कंप्लीट कंबसन में कैसा फ्लेम मिलता है, या तो ब्लूइश कलर का, या तो किस कलर का मिलेगा, ग्रीनिश कलर का फ्लेम आपको मिलता है। तो ये बेसिक चीज भी हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है, वही कंप्लीट कंबसन में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर। हीट एंड सनलाइट तो उसका एक पार्ट है। अब आइए अगला रिएक्शन की, या अगले रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। अगला रिएक्शन कौन सा हम लोग का, अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि बहुत आसान है। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते किसके हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग लिखते हैं अल्कोहल के लिए, किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे व्हेन प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल is treated in the प्रेजेंस ऑफ, हिंदी में आपके दोस्तों के नाम KMNO4 एंड K2Cr2O7। अगर हिंदी में दोस्तों के नाम अगर पढ़िए तो हर एक दोस्त कमीना होता है, कमीनो, और ये क्या है, कुकुरो। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो क्या है, when primary alcohol is treated in the presence of camino and cucuro, that is potassium permanganate and K2Cr2O7, we get कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एंड सच रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा रिएक्शन को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एल्कोहल है CH3OH और मैंने रिएजेंट का यूज किया, आप उन दोनों में से किसी रिएजेंट का अपने दोस्तों का यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी का। अब बताइए यहाँ कितने कार्बन का एल्कोहल है? 1 कार्बन का एल्कोहल है। जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ 1 कार्बन एल्कोहल है और हमको बनाना क्या है? 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कुछ सोचना नहीं है, पहले देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है COH। अब एक और चीज मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग के लेक्चर में बताया था कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला कंपाउंड होता है वो कालिया ग्रुप होता है, उसका जो पहला कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन से बनता है। तो पहला कंपाउंड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से बनेगा, यानी इसका कौन सा कंपाउंड मिलेगा आपको? फॉर्मिक एसिड मिलेगा। अगर और देखा जाए इसमें रिएक्शन को, तो मान लीजिए अगर आप 2 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं, तो क्या होगा? अगर 2 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं तो 2 कार्बन का ही क्या बनेगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हम करेंगे क्या? पहले COH बना लेंगे, यहाँ कार्बन कितना 1, एक कार्बन और इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहता है, क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो आपका 1 क्या जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। अगर हम क्या ले लेंगे? CH3 CH2 CH2OH यानी N प्रोपेनॉल यानी प्रोपेनवानॉल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए आप K2Cr2O7 लिए, ये आपके मन के ऊपर है। अगर आप लिए तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो क्या बनेगा? COOH और यहाँ 2 कार्बन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यहाँ CH3 यहाँ CH2, आपका प्रोपेनिक एसिड रेडी हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजिली हम लोग करा सकते हैं। अगला रिएक्शन की सीरीज में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या है? पहले पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़े एडिशन रिएक्शन, फिर क्या पढ़े? कंबशन रिएक्शन, और फिर क्या पढ़े हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस सीरीज में हम देखेंगे किसको? एलिमिनेशन रिएक्शन को। किसको देखेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन को। और क्लास 10 के सिलेबस में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात किया जाए तो अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन है। किसका है? अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा सकते हैं? तो उसके लिए रिएजेंट है आपके पास, रिएजेंट या जो कैटलिस्ट आप कह सकते हैं, जो रिएजेंट और कैटलिस्ट है यहाँ पे, वो आपका क्या हो सकता है? या तो एल्कोहलिक KOH या क्या ले सकते हैं आप? एल्कोहलिक NOH ले सकते हैं। साथ में आप यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले सकते हैं अबव 140 डिग्री सेल्सियस। क्या ले सकते हैं? तो आपके पास 2 टाइप के रिएजेंट यहाँ पर अवेलेबल है। पहला एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NOH, दूसरा क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 अबव 140 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। ये पार्ट बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 और क्या आपके पास है? यहाँ पे OH है। अब मैं एक तरीका बता रहा हूं, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको क्या मान लीजिए आप लोग? अल्फा। क्या मान लीजिए? जिस कार्बन पे यानी जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मान लीजिए? अल्फा, और उसके पड़ोसी को क्या मान लीजिए? बीटा। क्या मान लीजिए? रूल क्या है? नोट याद रखिए, जिस कार्बन पर OH है, क्या है? OH है, उसको अल्फा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अल्फा मान लीजिए। और बगल वाले कार्बन को क्या क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए। ये काम हम लोग करते हैं। अब हमने क्या माना है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्फा माना और पड़ोसी को क्या माना है? बीटा। अब एक छोटा सा रूल और आपको याद होना चाहिए कि अल्फा से हमेशा क्या निकलेगा? अल्कोहल, और बीटा से हमेशा क्या निकलेगा?
H ग्रुप रिमूव होगा। क्या होगा? अल्फा से अल्कोहल ग्रुप निकालेंगे और बीटा से H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H निकालेंगे। फिर से एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2OH आपको दिया है, तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मानेंगे? अल्फा, और पड़ोसी को क्या मानेंगे? बीटा। अब करना क्या है? अल्फा से निकालना है OH और बीटा से क्या निकालना है? H। लेकिन किसके प्रेजेंस में निकालना है? मैंने आपको बताया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। टेम्परेचर मान लो क्या ले लिया हम लोगों ने? 160 डिग्री सेल्सियस ले लिया यहाँ पे। अब क्या होगा? यहां से निकलेगा OH और यहां से क्या निकलेगा? H। कुछ इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH और यहाँ पे H और H लेते हैं। जब रिएजेंट लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा यहाँ से? H2O यहाँ से निकलेगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों मिलकर यहाँ क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। यानी बनेगा क्या आपका? इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा? CH2। और यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ भी क्या है आपके पास? 2 है, क्या हो जाएगा? CH2। यानी बनेगा क्या आपका? अल्कीन बनता है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन की खासियत क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको अल्कोहलिक ग्रुप से अल्कीन बनेगा। आप हेलो अल्केन भी लेंगे तो भी सेम कंपाउंड आपका फॉर्म होने वाला है। और रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH2OH है आपके पास। रिएजेंट सेम है। रिएजेंट क्या आपके पास? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप क्या लेंगे? मान लीजिए 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप यूज कर लिए। अब 140 आपको लेना है। क्या लेना है? अब 140 लेना है। आपको करना क्या है? जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लेना है उसको क्या मानोगे? अल्फा, और पड़ोसी को क्या मानोगे? बीटा। यहां से क्या निकलेगा? -H। यहां से क्या निकलेगा? OH। और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो होगा क्या? यहां हो जाएगा CH3, यहां से एक H निकलेगा तो क्या बनेगा? CH, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? CH2। इसको आप ऐसे लिख सकते थे CH3 CHH और पड़ोसी में क्या लिखोगे आप? OH H और H। यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O। अब होगा क्या यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड आपका बना देंगे। अब सिंपल सी एक बात याद रखिए, यहां से निकालेंगे OH, यहां से निकालेंगे H, और इन दोनों के बीच जो कार्बन हो आप क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। CH3 ये CH, ये OH, ये CH3 है। मान लीजिए कि रिएजेंट आपका सेम है। ये अल्फा और ये क्या है? बीटा है। इसको भी आप बीटा मान सकते हैं। यहां से क्या निकालेंगे? OH और यहाँ क्या निकालेंगे? H। यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकलेगा आपका? H2O। इस तरह हम एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या है आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन है? कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिडक्शन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन है। जब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। थर्ड केस है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्कोहल का KMnO4 और K2Cr2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके उसको क्या बनाते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH या कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 अबव 140 डिग्री सेल्सियस का हम लोग यूज करते हैं और हमेशा बनता क्या है? अल्किन बनता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के। सो लेट्स डील विथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। पहले किसका रीड कर लेते हैं हम लोग? अल्कोहल का स्टडी कर लेते हैं, फिर बाकी का करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला केस है, मैंने लिया अल्कोहल CH3OH और इसका रिएक्शन कराया सोडियम से। किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ। अब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। यानी हाइड्रोजन के जगह क्या लगेगा? तो ये बन जाएगा आपका CH3O- Na+, और यहां बाहर क्या निकल जाएगा आपका?
हाफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम सारे में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नेम है सोडियम अल्कोक्साइड यानी सोडियम मिथॉक्साइड, इस कंपाउंड का नेम है। एक और इसका रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम है, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होता है हमेशा। अब मान लीजिए आप यहाँ ले लिए, क्या लिया आप, सोडियम। सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव, और बनेगा क्या, CH3CH2O माइनस Na+, और बाहर क्या निकलेगा, 1 हाइड्रोजन। अब ये क्या आपका सोडियम इथोक्साइड है, क्या है, सोडियम इथोक्साइड के नेम से इसको जानते हैं। तो अब एक छोटी सी बात है कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, साथ में सोडियम अल्कोक्साइड कंपाउंड का क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी आपके, या प्रोडक्शन होगा आपका। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, जो सेकंड है वो देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH है, और इसका रिएक्शन मान लीजिए आपने कराया अल्कोहल से, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। सबको पता है इसका काम क्या है, डिहाइड्रेशन का। क्या काम है, डिहाइड्रेशन का। क्या करेगा, यहां से H और यहां से क्या निकाल देगा, OH रिमूव करा देगा। अब निकल क्या जाएगा आपका H2O। आप चाहे तो इसको इधर ऐड कर सकते हैं। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा है ये वाला ग्रुप, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे क्या बचा है CH3, इसको ऐड कर देंगे, जो कि क्या बनेगा आपका एस्टर। और इसका स्मेल कैसा होगा, फ्रूटी स्मेल। क्या होगा, फ्रूटी स्मेल, जिसको हम लोग स्वीट स्मेलिंग सबस्टांस के नेम से भी जान सकते हैं। किस नेम से, स्वीट स्मेलिंग सबस्टांस। अब मैं यहाँ IUPAC नेमिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, यहाँ फॉर्मेशन एक किसका होता है, आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एक और रिएक्शन इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, और आपने किससे रिएक्शन कराया, इथेनॉल से, CH3CH2OH से कराया। क्या यूज किया आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देख लीजिए, यहां से निकलेगा H और यहां से क्या निकलेगा आपका OH, बाहर क्या हो गया H2O, जो बचा है उसको ऐड कर लीजिए। क्या है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा CH2 से निकला तो CH2 से ही ऐड होगा, चलिए यहां लिख लेते हैं। यहां क्या है, ठीक है, जब वो निकलेगा तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और H का फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ CH2 और CH3 लगेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 और CH3, ये भी एक क्या बनेगा एस्टर, और क्या होगा स्वीट स्मेलिंग सबस्टांस आपका होगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो सोप का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपके किसके रिएक्शन, अल्कोहल के रिएक्शन हो गए। अब किसका देखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बहुत इजी पार्ट है जिसमें हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली वही रिएक्शन देखेंगे जो रिपीटेड नहीं हो। पहला क्या है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा, बहुत इजी है। CH3COOH, क्या लिया यहाँ पे, सोडियम लिया। सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्या बनेगा आपका CH3COO माइनस Na+, और बाहर क्या निकलेगा, हाफ हाइड्रोजन निकलेगा। कुछ करना नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम की जगह क्या आ जाएगा Na, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस साइन होगा, सोडियम पे क्या होगा आपका प्लस साइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास है CH3CH2COOH है, और किससे रिएक्शन आपने कराया है, सोडियम से,
तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस, और बाहर क्या निकलेगा, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ये तो रिएक्शन आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम से। दूसरा रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या होगा, चलिए दूसरा देखते हैं। तो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखा जाए वो भी बहुत इजी है। अब आप जानते हैं एसिड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन में यही है, CH3COOH रिएक्शन किसे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अभी भी रूल क्या है, सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। तो मिलेगा क्या आपके पास, CH3CO माइनस Na प्लस। अब यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है और यहाँ पे OH है, तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, साथ सॉल्ट और साथ में वाटर। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसका, CH3 CH2 COOH किससे लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। रूल क्या है, सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। क्या बनेगा, CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस, और बाहर क्या निकलेगा, H और OH यानी वाटर मॉलिक्यूल्स। चलिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और वो है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से। रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक छोटी सी बात होनी चाहिए, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिड का रिएक्शन जब किससे होता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होता है, तो दो चीजें आपको फ्री में मिलती हैं, धुआं और पानी। धुआं मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मीन्स H2O। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन कराया CH3COOH से, और किससे रिएक्शन कराया, Na2CO3 से। किससे कराया, तो ये Na किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। बनेगा क्या आपका, CH3COOH। और मैंने दो चीज बताया, जब भी कार्बोनेट लेंगे तो दो चीज फ्री मिलेगा, क्या, धुआं और पानी आपको फ्री मिलेगा। अब यही रिएक्शन अगर आप किससे कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो भी कोई चेंजेस नहीं आना है। जैसे मान लीजिए आप रिएक्शन कराए CH3COOH से, और रिएक्शन किससे कराया आपने, NaHCO3 से। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। Na किसको डिस्प्लेस करेगा, H को। क्या बनेगा आपका, CH3COO माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सोडियम। क्या आएगा, सोडियम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, सोडियम आएगा, और बाहर क्या निकलेगा, धुआं और पानी, विच इज CO2 एंड H2O। अब स्टूडेंट इन रिएक्शंस को आप बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने सारे केमिकल रिएक्शंस को देख लिया है। उसमें आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और किसका देख लिया है, अल्कोहल का। अब बात करते हैं स्टरीफिकेशन का। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन को देखा, अगर स्टरीफिकेशन का हाइड्रोलिसिस करा दें या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिलेगा, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन मिलेगा। तो उसको आप देख सकते हैं, और उसको फर्दर लेक्चर में हम लोग कवर भी करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट देखेंगे। तब तक के लिए इस रिएक्शन, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करिए, चेक इन करिए और हमको बताइए। थैंक यू एवरीबॉडी।